जम्मू संभाग के रियासी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर शिवखोड़ी से दर्शन कर रहे लौट रहे यात्रियों की बस पर घात लगाकर आतंकियों की ओर से किए गए हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 33 लोग घायल हैं। घटना रविवार की शाम की लगभग 6 बजे की बताई गई। रियासी एएसपी मोहित शर्मा ने 9 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि यात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। बस में 45 यात्री भी सवार थे। पौनी और शिवखोड़ी के बीच कंडा त्रियाठ इलाके में चंडी मोड़ के पास पहले से घात लगाकर आए आतंकियों ने बस के आगे आकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग के कारण अब चालक ने अपने बस पर से संतुलन खो दिया और बस लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। अचानक घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को गहरी खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बस खाई में गिरने के बाद कई लोगों के शव मौके पर पड़े हुए मिले, जिनमें तो कई मासूम बच्चे भी थे। कुछ शव पेड़ में भी फंसे दिखे। मौके पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सेना की तरह के कपड़े पहने एक आतंकी ने अचानक से बस के आगे आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चालक को गोली लगते ही चालक ने अचानक से अपनी बस पर से संतुलन खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। चारों ओर चीख पुकार मच रही थी। कुछ घायलों को निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया। ऐसा नहीं है कि यह घटना पहली बार हुई है। 2 साल पहले भी कटरा की बस पर हमला हुआ था। जम्मू के संभाग में बीते कुछ वर्षों से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। राजौरी, पुंछ में सेना पर कई हमले किए गए हैं। इससे पहले 13 मई 2022 को भी कटरा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस में स्टिकी बॉम्ब लगाकर के हमला किया गया था। बस में आग लगने से 3 श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई थी, जबकि 24 श्रद्धालु घायल हो गए थे। एक और तो वैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को बेहद सुरक्षित राज्य बना दिया है, और वही डेटा की माने तो जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा राज्य है। आप एक और तो देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 370 हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर बेहद सुरक्षित है। वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पर घूमने जाइए, वहां पर ट्रेवलिंग एजेंसियों से बात कीजिए और वहां की ट्रेवल से उस राज्य की इकोनॉमी बढ़ाइए। और वहीं दूसरी ओर जब हम डेटा की ओर नजर डालते हैं तो अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल यानी कि 2014 से 2018 तक के कश्मीर में कुल जितने आतंकी हमले हुए उसका डेटा पढ़िए। 1708 आतंकी हमले हुए, जिसमें से कुल 138 लोग मारे गए आम आदमी और 339 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। साथ ही 838 आतंकियों की भी मौत हुई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही अगर 2018 से 2024 तक के आतंकी हमलों पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि कुल 247 आम नागरिकों की जान गई है और 338 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 958 आतंकियों की जान गई है। वहीं अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर नजर डालें तो उनके शासनकाल में यानी 2004 से 2014 तक 1503 आम नागरिकों की जान गई है, 1205 सेना के जवान शहीद हुए हैं और 3984 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं अगर हम ध्यान दें, सबसे पहली चीज हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, सीखने को क्या मिलता है इन आतंकी हमलों से। जिस दिन एक ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को सुरक्षित रखने की शपथ खाते हैं, वहीं दूसरी ओर उसी समय पर हमारे देश के जो मासूम बच्चे हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वैष्णो देवी दर्शन पे जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है और इतने सारे लोग मारे जाते हैं। उन लोगों के आत्मा को क्या होगा, उन लोगों के परिवार को कौन देखेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कार्यकाल का अगर हम कंपैरिजन करें तो 2004 से 2014 तक आतंकी हमले अधिक हुए हैं, लेकिन उनका जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छी है। आप देखेंगे तो इतने सारे आतंकियों को मारा गया है और वहीं 2014 से 24 तक में ज्यादा आतंकियों को नहीं मारा गया। दूसरी सबसे मेन चीज जो नोटिस करने वाली है, इन सभी आतंकी हमलों में एक चीज कॉमन होती है, आतंकियों के शरीर में जो उन्होंने कपड़े पहन रखे होते हैं वो कहीं ना कहीं सेना की वर्दी जैसे होते हैं। तो इतनी आसानी से सेना की वर्दी अवेलेबल क्यों हो रही है, इतनी आसानी से बाजारों में उसे सिलवाया क्यों जा रहा है, इस चीज पर नोटिस करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक स्पेशलाइज कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये नकली वर्दी है या असली वर्दी है, या तो वैसी वर्दी पहनना ही इलीगल बना दिया जाए, क्योंकि इसके आघात में इसके आड़ में कहीं ना कहीं हमारे सेना के जवानों को भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर और साथ ही उन जवानों के ऊपर जो लोग वहां पर सिक्योरिटी कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना काम बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ये एजेंसियां हैं, क्या इन हमलों की जानकारी इनको पहले नहीं मिलती है या फिर इनको और अभी सतर्क होने की आवश्यकता है? ये सारी चीजें नोटिस करने वाली है। और एक और बड़ा सवाल इस वक्त की सरकार के ऊपर उठता है, क्योंकि एक और तो आप लोग ये जरूर कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के बाद से सुरक्षित बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर आज भी जूझ रहा है
कश्मीर आज भी झुलस रहा है। बाकी आपके क्या राय है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कश्मीर को लेकर के, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।